राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मनी यादव, आपका परिवार मैथ्स मनी यादव। तो कल हम पढ़े थे, दिख रहा ना, प्रश्नावली 1.2 का जो एग्जाम्पल था फर्स्ट, उसको हम प्रूफ कर दिए थे। और वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय क्या होता है सब बता दिए थे। आज जो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि वो तो 2 वाला था, आज उससे एक कदम आगे बढ़ना है, यानी कि √3। यानी कि आज √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। और √3 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल है √3, उसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो बुक चलता है NCERT, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया है ना, हाँ 3 एग्जाम्पल 4 में देखिएगा, एग्जाम्पल 4। तो आपको पता ही है, बहुत गंदा, चलो कोई बात ना। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? तो स्केल, सबसे पहले आपको छोटा सा स्केल, क्योंकि आप तो कॉपी पे बनाएंगे, ये स्केल और ये इसमें पेंसिल लगा रहेगा, लेकिन हम लगाए नहीं है क्योंकि हमको पेंसिल इस पे चलाना नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। परिमेय, वास्तविक, जो भी हो पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज जो एग्जाम्पल चलेगा, उदाहरण, उस ये ब्लू वाला, उदाहरण 3 नहीं 4 है। संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करें। निरूपित करें, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ से सॉल्यूशन। तो संख्या रेखा पर सबसे निरूपित करने के लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे। आपको स्केल छोटा सा चाहिए क्योंकि आपका नोटबुक में है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आज जो थोड़ा बड़ा बनाएंगे आज आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा आज। बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में क्या लिए थे, इसको हम आज O से डिनोट करते हैं, O से, ठीक है। इधर 1 2 3, इधर -1 -2 माइनस। तो सबसे पहले क्या किए थे कल पता ही होगा, वो वाला फार्मूला याद है ना, पाइथागोरस, वो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसमें काम आने वाला है। पाइथागोरस वाला फार्मूला यहाँ पे पहले लिख देते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला पहले लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में
लंब का स्क्वायर। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक यानी कि एक यूनिट चलते हैं, एक यूनिट यानी एक इकाई चलते हैं। तो एक इकाई चलेंगे, इधर इधर चल दिए ना, आपको ये वाला दिख नहीं रहा होगा, देखो चल दिए। उसके बाद एक इकाई ऊपर चलेंगे, देखिएगा कल जो किए हैं बस वही करते चल जाना। अब बस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ तक हो गया था, यानी कि एक इकाई इधर एक इकाई ऊपर। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या, ये जो दिख रहा है क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इससे एक और चीज़ बनेगा, अगर इसको और इसको ज्वाइंट करते हैं त्रिभुज बन गया। कल ये हम प्रूफ कर दिए थे। इसको माने थे एक इकाई, फिर इसको माने थे एक इकाई, ठीक है। यानी कि O इसको आज A मान लेता है, इसको B मान लेता है, ठीक ना। तो कल जो बताए थे ये वाला फार्मूला, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। यानी कि कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये हाँ, ये अगर थीटा मानते हैं इसको तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो गया, लंब। और नीचे क्या हो गया, आधार। तो लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा, कर्ण तो निकालना है, कैसे, ओ बी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना, 1। पहले लिख लेते हैं ओ ए का स्क्वायर। ओहो, इधर का नाम आने थे ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है, ओ बी निकालना है, ये 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि ओ बी बराबर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 यानी कि 2, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है 2। तो ओ बी जब बताया था ना कि अगर इधर स्क्वायर है और उधर जाएगा यानी बराबर के उस पट्टी जाएगा तो क्या होगा, रूट ले लेगा। यानी कि ये ओ बी कितना आया मेरा, ओ बी ये वाला, यानी कि √2 आया, ये आ गया ना √2। इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, ठीक ना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ओ बी बराबर में √2, ठीक। यानी कि मेरा √2 अभी तक क्या प्रूफ हुआ है, √2। कल नहीं समझे होंगे तो आज समझ जाइएगा, ठीक है। √2 प्रूफ हो गया। अगर √2 को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये नोक वाला यहाँ रखेंगे, अब पेंसिल वाला यहाँ रख के ऐसे घुमा देंगे, यानी कि जो ऐसे 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 जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, √2 प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक √2। लेकिन हमें करना प्रूफ आज क्या है, √3 करना है। तो इसीलिए जैसे एक ऊपर किए थे ना, आज फिर एक इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे नीचे किए थे इधर एक लाइन देखे तो आपको दिख रहा था ना कि त्रिभुज बन रहा था, उसी प्रकार इधर से एक त्रिभुज बन रहा है, ज़रूर बनेगा। ऐसे देखिए बन रहा है ना। अगर इसको ऐसे ले लेते तो ये 90, ये देखो 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर √2 क्या हो जाएगा, या तो आधार हो जाएगा नहीं तो लंब हो जाएगा। तो इधर कितना इकाई लिए थे, एक इकाई, इसको मान लेते C, ठीक है, इसको C मान लेते हैं। आपको रेड वाला चाहिए क्योंकि हाईलाइट करना है ना, रेड मार्कर किधर गया, ऐसे ध्यान से देखिए बस। तो
हमें क्या मिल गया था, देखिए ये ओ बी मिल गया, सी बी मिल गया, हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो उसी प्रकार जैसे पीछे वाला फार्मूला बस इसी लगा देना, यानी कि ओ सी कहाँ बनाते, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दिक्कत हो, हम √3 प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करने के लिए क्योंकि √3 2 के बाद ही ना आएगा, इसलिए 2 का प्रोसेस इतना है, बस जितना 2 का कर लिए उतने करने के बाद बस क्या करना है, फिर से 1 यूनिट ऊपर की ओर लेना है और देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो फिर से त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और ये जो है ये या तो बेस हो जाएगा, क्या आधार हो जाएगा, नहीं तो लंब हो जाएगा, इसीलिए इसको हम आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, फिर से वही निकालना है कर्ण, तो निकालते हैं ओ सी, डायरेक्ट निकालेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर में ये ओ बी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी तो निकालना है, ए ओ बी कितना है, ओ बी √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस में इधर सी बी कितना है, 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हाँ ओ सी का स्क्वायर, ये पावर, ये रूट और ये जो पावर, इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। अब फिर से ओ सी का स्क्वायर 2 + 1 3, इधर फिर ये इधर जाएगा, यानी कि पावर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कि ओ सी √3 आ गया ना, ओ सी बराबर यानी कि ये कितना है √3। अब क्या करेंगे, देखिए √2 के लिए और √3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो नुकीला है इसको यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे, यानी कि ये किधर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए, यानी कि लगभग में यहाँ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ की √3। आपको दिक्कत होता होगा ज़रूर देखने में, इसीलिए हम फिर से बताएंगे फ्रेश में, उससे पहले कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो कहीं पे दिक्कत है आपको, फिर से पूछिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम डेली एक एक बताएंगे, और जहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, लेकिन पूछिए, जब तक नहीं पूछेंगे कोई उसका हल नहीं निकलेगा। फिर बाकी सब वही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय श्री राम।